राधे राधे। आपका मेरे चैनल राम स्मृति में स्वागत है। मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ रामचरितमानस के दोहे, चौपाई और छंद। नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करऊ, क्षमऊ सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरु देहु। अर्थात यहाँ पर माता मैना अपने दामाद शिव जी से कहती है कि हे नाथ, यह मेरी उमा मेरे प्राणों से भी प्रिय है। आप इसको अपने घर की टहलनी बनाए रखना और इससे अगर कोई अपराध हो जाता है तो आप उसे क्षमा करते रहिएगा। अब आप दया करके मुझ पर यही दया कीजिए। बहुविधि शंभु सास समझाई, गवनी भवन चरण शिरुनाई। और तब भोलेनाथ जी अपनी सासू माँ को बार बार समझाते हैं। तब माता मैना उनको शीश झुकाकर अपने भवन के लिए चली जाती हैं। जननी उमा बोली तब लीनी, लय उछंग सुंदर सिख दीनी। तब माता मैना अपनी पुत्री को अपनी गोद में बैठाकर उसे बहुत प्रकार से सीख देती हैं। करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। वह अपनी पुत्री से कहती है कि हे पुत्री, नारी का सबसे बड़ा धर्म होता है पति की पूजा करना, उसके चरण कमलों की हमेशा पूजा करते रहना। और क्योंकि उसका पति ही उसका परमेश्वर होता है, दूसरा कोई नहीं। वचन कहत भर लोचन भारी, बहुर लायुर लीन कुमारी। यह सब कहते हुए माता मैना की आंखों में आंसू आ जाता है और अपनी पुत्री को गले से लगा लेती हैं। गतिविधि विसृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। वह अपनी पुत्री को अपने सीने से लगाने के बाद सोचती है कि हे विधाता, तुमने नारी को जन्म ही क्यों दिया है। वह सदा ही पराधीन हुई रहती है और सपने में भी उन्हें कोई सुख प्राप्त नहीं होता है। मैं अति प्रेम विकल महतारी, धीरज की न कुछ मैं विचारी। यह सोचते हुए माता सोचती है कि यह समय यह विचार करने का नहीं है, यह कुसमय है, यह विचार करने का नहीं है। तब वह पुण्य पुण्य मिलत परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न गोरना। बार बार वह अपनी पुत्री से मिलती है और उनसे गले लगाकर बार बार उनसे मिलती रहती है। उनका प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। सब नारी न मिली भेटी भवानी, जाई जननी उरी पुण्य लिपटानी। फिर माता मैना सभी स्त्रियों से गले लग कर के लिपट कर उनसे मिल लेती हैं और अंत में अपनी माता से उनके सीने से लग करके उनसे मिलती हैं। जननी बहुर मिली चली उचित आशीष, सब काहू दई। फिर माता पार्वती सबसे विदाई लेकर के वहां से चलती हैं। तब सबने यथा योग्य उन्हें आशीर्वाद दिया है। फिर विलोकति मातु तन, तब सखी लय शिव पही गई। बार बार वह मुड़कर अपनी माता को देखती रहती है। फिर उनकी सखियां उन्हें ले जाकर के शिव जी के पास खड़ा कर देती हैं। जाचक सकल संतोष, शंकर उमा सहित भवन चले। फिर भोलेनाथ ने सबको संतोष दिला करके अपनी पत्नी उमा को लेकर के कैलाश भवन की ओर चल देते हैं। सब अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। फिर सभी देवलोग बहुत ही ज्यादा हर्षित और प्रसन्नचित्त होकर के फूलों की वर्षा करने लगते हैं और गगन से नगाड़े बजने लगते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।